तो एक तरफ बातचीत की तैयारी चल रही है कि कैसे अमेरिका ईरान मिल करके इस युद्ध को ख़त्म करेंगे और उसके लिए कुछ बातचीत का मुद्दा ही बनाया गया है। बताया जा रहा है कि 15 पॉइंट्स हैं जिस पर ये बातचीत चलेगी। इसके बारे में भी हमको बताएँगे, बाद में बताएँगे। लेकिन इस बातचीत से पहले कई तरह की कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि एक तरफ इज़राइल का ये कहना है कि जो बातचीत होने वाली है, इसमें उसको उसके बारे में पता नहीं है और उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने ये फैसला अपने आप ही लिया, जिसमें इज़राइल को उसने शामिल नहीं किया। और दूसरी तरफ ईरान ना-नुकुर करते-करते आखिर बातचीत के लिए तो मान गया है, लेकिन अभी इसकी मध्यस्थता कौन करेगा, इसको लेकर भी चीज़ें बात साफ नहीं हुई हैं। वैसे पाकिस्तान लगातार दावे कर रहा है कि वो मध्यस्थता करेगा, इसके लिए उसको अमेरिका का सपोर्ट मिला हुआ है और ये मैसेज तेहरान तक पहुँचा दिया गया है। लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि जो बातचीत होगी पाकिस्तान में होगी। उधर जो टर्की है, उसका दावा है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो मैसेज पहुँचाए जा रहे हैं, वो पहुँचा रहा है। यानी वो भी एक पोटेंशियल हो सकता है कि वहाँ भी मध्यस्थता हो सकती है। इन तमाम बातों के बीच में अब ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब जो बातचीत होगी उसका नतीजा निकलेगा क्या? क्योंकि युद्ध से पहले जो बातचीत हुई थी दोनों देशों में, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया था और ईरान को डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका टाइम बाय कर रहा है और इस टाइम बाय करने के बाद में वो जो उसका एक प्लान था कि ईरान के अंदर घुसेगा, अपनी सेना के साथ घुसाएगा और उसके जो मरीन कमांडो हैं, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कमांडो माने जाते हैं, वो अभी भी वहाँ पहुँच रहे हैं और ईरान के बिल्कुल पास होंगे। करीब-करीब 5000 मरीन कमांडो हैं, जो कि बताया जाता है ये वही कमांडो हैं जो 2003 में अफ़गानिस्तान के पर जहाँ ऑपरेशन किया था, वहाँ से तालिबान को भगाया था और ये बड़े सक्षम हैं कि किसी भी हालात में किसी मुश्किल परिस्थिति में ये जाकर के लड़ सकते हैं, अपना ऑपरेशन चला सकते हैं। एक तरफ तो ईरान की जो शंका है वो अलग बात है, लेकिन रिपोर्ट्स अलग-अलग आ रही हैं। बातचीत की तैयारी तो हो रही है, लेकिन बहुत कन्विंसिंग तरीके से कोई ऐसी बात नहीं आ रही क्योंकि पहले का जो एक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि परमाणु बम खत्म कर दो, मिसाइल खत्म कर दो और ईरान जो चाहता है कि उसको हर्जाना मिले, उसको उस पे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएँ, जो अमेरिका के जितने डिफेंस की जो बेस है वहाँ से वो हटा लिए जाएँ, वो खाड़ी देशों से। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि जिस पे एक कैसे रास्ता निकलेगा ये समझना बहुत मुश्किल है। नहीं, बात सही की है। देखिए कन्फ्यूज़न का दौर तो है और ऐसे में भी जब लड़ाई होती है, इस तरह की होती है, तब बहुत ढेर सारे लेयर्स के बीच में एक संघर्ष भी चल रहा होता है और उन संघर्षों का परिणाम ये होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर की बातों को नकार देता है। हुँ। जैसे ये ईरान में भी हो रहा है। अब ईरान में आप देखिए कि एक तो उनकी अपनी सरकार है, दूसरी बात उनकी दूसरी तरफ उनकी अपनी सेना है। तो ईरान में ये कहा जाता है कि ईरान की जो चुनी हुई सरकार होती है, उस सरकार का बहुत ज़्यादा से वहाँ की सेना IRGC पर अभी नहीं होता देखिए है। पेजेस्किन हाँ, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उनका कोई बिल्कुल। पता नहीं, कोई रोल ही नहीं उनका। और तीसरा ये जो कौन निकल के आ रहा है, वो कौन निकल के ये आ रहा है कि ये सारी बातचीत में से बहुत ढेर सारी बातचीत ईरान के जो संसद है उसकी स्पीकर हैं, उन्होंने ये जो है उनको वहाँ के सुप्रीम जो सुरक्षा परिषद उसका उनको उसका सचिव बना हेड दिया बना गया दिया है, गया बना है। दिया गया है। तो ये देखिए मतलब वहाँ पे भी अगर आप ईरान में ये देखेंगे कि वहाँ पे 3 लेयर हैं। हुँ। एक लेयर कुछ बोल रहा है, एक लेयर कुछ कह रहा है, एक लेयर कुछ कह रहा है और वो होगा, ये नेचुरल है। देखिए अभी ये इस तरह से और ये हो सकता है जानबूझकर हो, क्योंकि अमेरिका बातचीत की टेबल पे आ रहा है, अमेरिका अपनी माँगें रख रहा है, तो ये यहाँ पर इस तरह के प्रतिरोधी मैसेज डाल करके अमेरिका को भी चकरा रहे हैं कि देखो समझौता होगा, नहीं होगा, हो भी दोनों सकता एक-दूसरे है, पे दबाव डालने की कोशिश हाँ, कर रहे हैं। दबाव डालने का ये पूरा एक खेल होता है और ये आमतौर पे एक खेल होता ही होता है। हुँ, ये नूरा कुश्ती चलती रहती है। हुँ। जैसे आप देखिए कि भारत-पाकिस्तान का भी जब सिंदूर वाला हुआ था तो ये कहा गया कि बस अब समझौता हो गया, लेकिन उसके बाद भी कई ये घंटों तक या अगले कॉन्ट्रडिक्शन दिन होता तक रहा। हमले भी छोटे-मोटे होते रहे, कॉन्ट्रडिक्शंस भी होता रहा। तो ये चीज़ है और ये रहेगा जब तक बातचीत की वै टेबल पर नहीं आते ये दोनों, ये तमाम तरह की रिपोर्ट्स आती रहेंगी। वैसे भी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो इज़राइल भी ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, ईरान भी हमला देखिए के उधर की तरफ हमले तो हमला हो हमले रहा है। हमले चल रहे हैं। हाँ, अमेरिका ने अपने आप को सिर्फ़ पीछे खींचा है, पूरे हाँ। मैटर में है कि अमेरिका, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पूरी लड़ाई जो ख़त्म करने का जो प्रेशर सबसे ज़्यादा है, अमेरिका के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रम्प कहीं न कहीं फँस गए हैं और वो इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं। और अमेरिका के जो अखबार हैं, चाहे आप वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लीजिए, चाहे आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लीजिए, चाहे आप ब्रिटेन के द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स को देख लीजिए। वो सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अमेरिका अब शायद ही इस युद्ध में लौटेगा। मुश्किल है उसका इस युद्ध में लौटना, क्योंकि उसकी एक घरेलू वजह है। ट्रम्प को लेकर के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएँ शुरू हो गई हैं, महँगाई बढ़ गई है, तेल की किल्लत वहाँ भी हो रही है। दूसरे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ट्रम्प जो कुछ कह के डिलीवर करने की बात कह के आए थे, वो चीज़ें अभी अमेरिका में नहीं हुई और मध्यावधि चुनाव बिल्कुल सामने है। उनकी अपनी ही पार्टी के लोग ट्रम्प की तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं।
तो ये एक घरेलू स्थिति ऐसी है कि ट्रंप को शायद अपने पैर पीछे खींचने पड़े, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका में जो सरकारी तबका है, जो व्हाइट हाउस का तबका है, जो मीडिया है, उसमें ये एक बड़े तरीके से बात कही जा रही है कि इज़राइल ने उनको फंसा दिया है। हाँ, इज़राइल ने फँसा दिया और हाँ। ये बात अब लगता है कि कहीं इज़राइल को ट्रंप ना फँसा दें, क्योंकि अब जिस तरह से मैटर बात आगे बढ़ी है, क्योंकि अगर अगर इज़राइल की बात सही है कि उसको कॉन्फिडेंस में लिया गया, या जो बातचीत के टर्म्स कंडीशन है कि यहाँ पर देखिए कि 2 चीज़ों में मुझे लगता है कि जो लगातार अगर हम बातों को देखें, तो अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न परमाणु बम को लेकर के था। लेकिन इज़राइल का जो वो था परमाणु बम के साथ में मिसाइल टेक्नोलॉजी भी, कि जिस तरह से मिसाइल बना रहा था और जो जिस तरह से आयरन डोम को भी क्षति पहुँचा रहा था, तो एक डर इज़राइल को ये भी है कि अगर इतने उन्नत किस्म के अगर मिसाइल वो बना लेगा, तो परमाणु बम तो रहने दीजिए, वैसे भी इज़राइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इज़राइल का डर दोनों से है। वो चाहता है कि इसी बार में एटम बम और मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके दोनों पर मतलब चोट पहुँचे, ताकि वो दोबारा ईरान उसके लिए खतरा ना बने। लेकिन जो अमेरिका है, वो शायद परमाणु बम वाली बात पे ही वो, मुझे लगता है अगर इस पे अगर राय बन जाती है, तो उसको पीछे हट जाए। ये बिल्कुल देखिए नेचुरल है। अब दुनिया में बहुत ढेर सारे देश हैं, अगर इज़राइल ये चाह रहा है कि उससे 5000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ ईरान बिल्कुल नक-सिख विहीन हो जाए, भाई देखिए कोई देश ऐसा नहीं करता है। हर देश, और खासकर ईरान जैसा देश जिसको खुद खाड़ी के दूसरे देशों से हमेशा खतरा महसूस होता रहता है, इज़राइल से हमेशा खतरा महसूस होता रहता है, वो क्यों अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा? चलिए मान लेते हैं, एक बार वो अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देता है, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम को क्यों छोड़ेगा? क्योंकि कम से कम ये देखिए, ये युद्ध भी दिखा रहा है कि इसी कार्यक्रम के बदौलत वो बचा हुआ है, कुछ विरोध कर पा रहा है। अब जो कुछ बातें आ रही हैं कि जो मसौदा तैयार हो रहा है बातचीत के लिए, उसमें कुछ पॉइंट्स है। देखिए, अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, बातें अभी भी निकल के आ रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, इनसे बात हो रही है। क्योंकि जो कुछ मेन बातें वो हैं कि जो जब बातचीत के टेबल पर ईरान और अमेरिका बैठेंगे, तो वहाँ पर इसमें ईरान को ये कहा जाएगा कि जो अपने परमाणु जो कार्यक्रम है उसको रोके, जहाँ वो परमाणु वहाँ पे यूरेनियम संवर्धन का जो कार्यक्रम था उसको बंद करे, वहाँ पर नष्ट करे। इसके अलावा इसके बदले में ईरान के ऊपर जितनी भी अब तक की वो लगा रखी बैन लगी हुई, वो हटेगी, मुझको लग रहा है वो कुछ, हाँ, उसको कुछ प्रलोभन मिलेगा। ये भी है कि जो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें भी कुछ बातचीत है। ऐसा नहीं कि मना किया जाएगा, लेकिन उसको रेंज सीमा को लेकर उसकी, हाँ, उसकी सीमा तय की जाएगी। रेंज को लेकर और उसको लेकर बातें इस पे भी होंगी। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ प्रतिबंध हटने के नाम पर और तमाम वो चीज़ें क्या ईरान मान जाएगा क्या? क्योंकि फिर इसके बाद, हाँ, इसके बाद ये भी कहा गया है कि ईरान इस बात का भी वो करेगा, गारंटी दे कि वो हमला नहीं करेगा, परमाणु बम से हमला नहीं करेगा। लेकिन इसके बदले में ईरान भी चाहता है कि उस पे हमला ना हो। देखिए 2 चीज़ है। अ, इसमें एक नई बात ये उभर के आती है, क्या इज़राइल पूरी तरह से अमेरिका के काबू में है? इस सवाल का जवाब शायद बहुत टेढ़ा है। इज़राइल को जो करना होता है इज़राइल कर देता है, वहाँ पर वो अमेरिका की बात भी नहीं मानता है। वो अब, हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पर ये देखना कि अमेरिका अब हर तरह से सारी चीज़ों को वो गारंटी दे देगा, मुझको लगता है कि अमेरिका भी वो गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो गारंटी देने के लिए उसको इज़राइल को साथ में लाना पड़ेगा, और अमेरिका और इज़राइल दोनों मिलकर गारंटी अगर देते हैं तभी वो बात मानी जाएगी। नहीं तो आप देखिए गाज़ा में जितना कुछ हो रहा था, अमेरिका भी कई बार, अमेरिका ने उसको मना किया, अमेरिका ने समझौते कराए, उसके बावजूद कहाँ गाज़ा में इज़राइल माना। वो जो मर्ज़ी आई वो करता रहा, और जब तक उसकी मर्ज़ी आई तब तक वो करता रहा। जो आपने बोला, जैसा कि अब बातें ये हो रही है कि इज़राइल ने अपने हिसाब से अमेरिका को इस युद्ध में शामिल कराया, और जो ईरान पे जो हमले हुए हैं, इनफैक्ट इज़राइल से ज़्यादा हमले तो अमेरिका ने किए हैं। मिला-जुला की स्थिति देखिए, लेकिन ईरान ने भी अपनी जो ईरान अभी दबाव में है, ईरान की जो स्थिति है बहुत ख़राब है, वहाँ के जितने हैं उनके टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, उनके पास कोई नेता भी आज की तारीख में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कह सके कि जो जिसकी बात मानी जाएगी। वहाँ के जो राष्ट्रपति पेजेस्कियन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है। लेकिन अब सवाल यही उठना है कि ये बातचीत कितना वो रहेगा, इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं, शक हैं, शुबह है जो इसमें देखिए मुख्य बात यही है कि ईरान 40 साल, 50 साल से सैंक्शन झेल रहा है। आप ईरान को क्या दे रहे हैं? उसके बदले उससे वो क्या सिक्योरिटी लेंगे? तो वही बात सबको चाहिए कि अगर एक हाँ, नोट के साथ बातचीत सफल अगर होती है, हाँ, तो शायद जो अभी जितने वहाँ तनाव और जितनी स्थितियाँ खराब दिख रही हैं, वो आने वाले टाइम बहुत तेज़ी से सुधरेंगी। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि बातचीत के टेबल पे कौन क्या करता है, और जैसा कि आपने भी ये भी बोला है कि एक तरफ इज़राइल इस बातचीत में शामिल अब तक नहीं है, और दूसरा ये कि ईरान की तरफ से कौन ऐसा सुप्रीम अथॉरिटी है जो अगर फैसले अगर होते हैं, बातचीत होती है, तो मुहर लगाता है। ये भी बहुत बड़ी संदेह। नहीं, ये बहुत ज़्यादा संदेह के घेरे में है, और देखिए ये मुझको लगता है कि जानबूझ के ईरान क्रिएट भी कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ समझौता होता है और वो उनके मन माफ़िक नहीं होता है, तो उनका दूसरा लेयर लगातार एक्टिव दिखेगा, युद्ध में एक्टिव दिखेगा। तुम्हें एक्टिव हाँ। दिखेगा, तो बातचीत होनी चाहिए, और हो रही भी है, बातचीत होएगी भी, लेकिन अभी हालात बहुत बेहतर नहीं कह सकते इसको। अब डिपेंड करेगा कि बातचीत से निकल के
क्या सॉल्यूशन इसका निकल के आएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो बड़ा साफ है कि अमेरिका इस युद्ध में अब इससे निकलना चाहता है, अब दोबारा नहीं आना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की जो हालत है अमेरिका में चारों तरफ से घिर चुके हैं वो। अब वो कैसे इससे निकलते हैं पूरी तरह से, ये अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, और इज़राइल का अगला रुख क्या होगा, ये भी इस पे नज़र बनी रहेगी। तो अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।